मैं उस्मान फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट है फुल मून की, जो कि हो रहा है एरीज के साइन में, और ये हो रहा है 29 सितंबर को, यानी कि फ्राइडे को दोपहर 2:57 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और एरीज की 6 डिग्री के ऊपर ये फुल मून हो रहा है। इस मून को बड़ा फायरी भी माना जा रहा है, बट इसको हार्वेस्ट मून कहते हैं, बिकॉज फॉल का जो फर्स्ट मून होता है उसको हम हार्वेस्ट मून कहते हैं। किन तमाम लोगों को ये फुल मून इम्पैक्ट करेगा? अगर आपका कोई भी एंगल या कोई पर्सनल प्लैनेट या कोई भी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये इस 6 डिग्रीज ऑफ एरीज के साथ बना रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपको फुल मून इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 21 मार्च के अराउंड कोई चीज़ कोई नई स्टार्ट हुई होगी, या फिर 20 अप्रैल के अराउंड कोई चीज़ नई स्टार्ट हुई होगी। तो इस टाइम पर आपको पता चलेगा कि आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ में रखना है या जाने देना है, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम ऑफ कल्मिनेशन। और वो चीज़ जो आपने अर्लियर दिस ईयर स्टार्ट की थी वो इस टाइम पर जो है वो कंप्लीट हो रही होगी, और अब आपको पता चलेगा कि आपने उसको आके लेके जाना भी है या नहीं जाना, या क्लोजर दे देना है। तो फुल मून में क्या होता है कि सन और मून ऑपोजिशन बना रहे होते हैं, और सन जो है पूरी तरीके से मून को लिट अप कर रहा होता है। तो ये लिब्रा और एरीज के एक्सिस पर हो रहा है, यानी कि सन जो है वो लिब्रा में है और मून एरीज के अंदर है। तो ये एक्सिस है कन्फ्रंटेशंस का, रिलेशनशिप्स का, पार्टनरशिप्स का, अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको रिजॉल्व करने का या उनको रखने का है। और इस टाइम पे मार्स जो है, जो कि डिपॉजिटर है इस फुल मून का, यानी एरीज का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, वो कंजंक्शन बना रहे केतु के साथ, यानी साउथ नोड के साथ। तो इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ को लेट गो करना होता है, और क्योंकि मार्स मौजूद है लिब्रा के अंदर, तो मोस्टली ये रिलेशनशिप डायनामिक्स होंगे जिसको आप शायद लेट गो कर रहे हो, या आप किसी को माफ़ कर रहे हो, या ग्रजेस खत्म कर रहे हो, या कंप्लीटली छोड़ रहे हो उनको उनके हाल पे। सो दिस इज़ द थीम ऑफ दिस फुल मून। तो फिर आ जाए जल्दी जल्दी तमाम साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एरीज आपका क्योंकि फर्स्ट हाउस है, तो जो जितनी भी स्पॉटलाइट है वो आपके ऊपर है। तो इस टाइम पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होगा आपको, और आप कुछ लाइफ में से कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में नो लॉन्गर दे आर नॉट वर्किंग, काम नहीं चल रहा है उनसे। तो आपको देखना ये है कि आपने मार्च के एंड पे 21 मार्च और 19 अप्रैल के अराउंड कुछ चीज़ें स्टार्ट की थी, वो चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी। हो सकता है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एंगर और ग्रज निकालने का भी मौका मिले, और आपको इस टाइम पर ऐसा भी लग सकता है कि आपको कोई पार्टनर जो है वो पुश कर रहा हो डिसाइड करने के लिए कि अब डिसीजन लो, एंड दिस इज़ टाइम दैट यू नीड टू डिसाइड ऑन थिंग्स। बी ऑनेस्ट विद दैट पर्सन। आपको अगर लगता है कि आप उससे डिप्लीटेड फील कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद देम एंड टेल देम दैट यू आर डिप्लीटिंग माई एनर्जी एंड यू वांट टू गो अहेड विद दिस और नॉट। और आप इस टाइम पे एडजस्टमेंट्स करेंगे जिसके अंदर जो है आपके रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे या फिर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सो सी डिसाइड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। टॉरस, आपका हेल्थ और सर्विस का एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में कोई लोग छोड़ के जा रहे हों, आपका कोई वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट एंड हो रहा हो, हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ हैबिट्स आपकी कोई ऐसी हों जो कि आपको नो लॉन्गर आपको हेल्प कर रही हो, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। अगर आप कोई एक्सेसिव कोई सब्सटेंस यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, आप उस टाइम पे लेट गो कर सकते हैं उसको। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आपकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो है वो इश्यूज सामने आए, और इस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ड्रेन्ड और डिप्लीटेड फील करें, एंड इट्स गुड टू टेक रेस्ट, क्योंकि टॉरस को स्पेशली रेस्ट लेना चाहिए बिकॉज दे लाइक टू टेक रेस्ट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के खिलाफ आपको उनको कन्फ्रंट करना चाहिए, तो डू दैट नाइसली और असर्टिवली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा, इससे आप लाइट फील करेंगे। Geminis, you're doing a lot of social activity। इनका जो है बड़ा सोशल किस्म का फुल मून हो रहा है, तो फ्रेंड्स के साथ, सर्कल के साथ आप कुछ चीज़ एक्टिविटी कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स को आप छोड़ना चाहें, कुछ ग्रुप्स को छोड़ना चाहें। आप अपने होप्स एंड विशेस को इस टाइम पे ज़रूर मॉनिटर करें कि आपके जो करंट फ्रेंड्स हैं वो आपको आपके होप्स, विशेस, ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कौन से लोग आपको रोक रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी, जिसको लेट गो करना पड़े, जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आप इस टाइम पर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चों की लाइफ से रिलेटेड उनके कोई दोस्ती खत्म हो रही हो या कोई नई दोस्ती शुरू हो रही हो। तो दिस इज़ वेरी सोशल टाइम फॉर जेमिनाइज एंड टू डिसाइड कि इफ दे रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और नॉट। कैंसर्स, आपका करियर का हाउस एक्टिव हो रहा है और आपका घर का हाउस एक्टिव हो रहा है। तो आप देखें कि कोई जो चीज़ें आपने मार्च में 21 मार्च के अराउंड या अप्रैल के एंड पे 19-20 के अप्रैल के अराउंड कोई चीज़ें स्टार्ट की थी, तो उसके कल्मिनेशन होगा, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम पर जो है वो आपको गिव अप करना पड़े कुछ करियर से रिलेटेड, लेकिन उसकी जो प्राइस आपको मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। आपके कोई अगर बॉसेस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं। इस टाइम पर अथॉरिटी फिगर्स के साथ भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कि
करियर को लेके घर के अंदर जो इश्यूज आ रहे थे वो भी रिजॉल्व हो जाए। इस टाइम पर आप जो है वो बैठ सकते हैं अपने लोगों के पास जो कि आपके दिल के करीब हैं और आप इन चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू टू बी सीन, लाइक आप कोई अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं वर्ल्ड को कि भाई आप लाइफ में ये चेंज कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं या करियर मूव कर रहे हैं। It's about education, higher education, long distance travel, foreign culture people। आप जो है इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे होंगे, वीज़ा से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आपकी कोई बहुत पुरानी कोई लड़ाई चल रही होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी और इस टाइम पर आप कोई ट्रिप ले सकते हैं फॉर अ प्लेजर एंड मे बी इट्स अ डिफरेंट ट्रिप जो कि आपने प्लान नहीं किया होगा, लेकिन आप जो है शायद किसी को छोड़ के चले जाएं क्योंकि उनके साथ आपका प्लान था। बट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर लियोज टू ट्रैवल एंड टू गेट द रिजल्ट्स। कोई अगर कोई एग्जाम दिए हैं तो उसके रिजल्ट भी इस टाइम पर आपको मिलेंगे। वर्गोज, आपका फाइनेंशियल एक्सेस एक्टिव हो रहा है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप जो चीज़ें सेविंग करते हैं वो आपके लिए काफ़ी हैं या नहीं हैं। आपको अपना उधार अगर आपने लिया है तो वो उतारने का मौका मिलेगा, किसी ने आपसे उधार लिया हुआ है तो वो ख़त्म होगा यहाँ पे। और इस टाइम पर आपको सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा और यहाँ पे आपको ये भी मिल सकता है कि आपकी जो म्यूचुअल रिसोर्सेज हैं अपने पार्टनर के साथ यानी बिजनेस पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ, तो वहाँ पे भी आपको कोई फुलफिलिंग किस्म का जो है वो क्लोजर मिल सकता है। और अगर इस टाइम पर आपको कोई मेंटल हेल्थ क्राइसिस था तो यहाँ पे वो पीक पर जाके जो है सेटल डाउन होने की कोशिश करेगा। सो इट्स अ गुड टाइम टू सीक थेरेपी बिकॉज आपको इस टाइम पर अपना क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व करने का मौका मिल सकता है। आपका जो है रिलेशनशिप सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है तो रिलेशनशिप में आपको पता चलेगा कि आपने इस पार्टनर के साथ कैरी ऑन करना है या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं और आप इस टाइम पे थोड़ा सा असर्टिव होकर बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके साथ काम करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी। क्योंकि होता ये है कि लिब्रास जो है वो पीपल प्लीजिंग के अंदर कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं बट लेटर ऑन उनको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ तो मेरे लिए थी नहीं। तो दिस इज़ गुड टाइम टू टेल योर पार्टनर कि भाई अभी ये नहीं चल रहा, पहले चल रहा था। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द केस। आपको अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी से मिल सकते हैं और दिस इज़ हाई टाइम दैट आप सेटल डाउन होने की कोशिश करेंगे और पुराने सारे जो हैं वो पैटर्न्स को भी आप लेट गो कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज, योर वर्क इन हेल्थ, कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया था वो चेंज कर सकते हैं आप। आपका कोई कुलीग छोड़ के जा सकता है, हो सकता है कि करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें कंप्लीशन हो रही हों और अगर आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चेंज द वे यू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, अपनी हेल्दी हैबिट्स बनाएं। इस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों के साथ आप मूव ऑन करना चाहेंगे, लाइक समटाइम्स मे बी कोई कुलीग्स हैं जो आपको तंग करते हैं तो आप उनको छोड़ के कहीं और काम करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके काम करने की जगह पे कोई छोड़ के जा रहा है जिससे आपको अंदर से खुशी हो रही होगी लेकिन आप कहेंगे ओह माय गॉड ये ली में। सो स्कॉर्पियो, साइलेंटली कुछ चीज़ें चल रही हैं आपकी और सीक्रेटली चल रही हैं और उसका रिजल्ट हमें कुछ टाइम बाद नजर आएगा। सो दिस इज़ हाई टाइम दैट वर्क ऑन योर हेल्थ एंड योर वर्किंग हैबिट्स। Sagittarius, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है वो Sagittarius को आ रहा है। इट्स अ फन टाइम फॉर Sagittarius, पार्टी टाइम फॉर Sagittarius। आपके कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स खत्म हो रहे होंगे, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, रोमांटिक लाइफ बड़ी बूम पे चल रही होगी। हो सकता है कि आप इस टाइम पे किसी को कमिटमेंट दें, आपके फ्रेंड्स के साथ कोई कमिटमेंट्स थी या अगर उनके साथ कोई रश थी तो वो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी और कमिटमेंट पूरी कर लेंगे आप उसको। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चों की लाइफ में कोई चीज़ कंप्लीट हो रही हो, लाइक वो मूव ऑन कर रहे हो, या हो सकता है कि वो बोलें कि भाई आप जो हैं हम बड़े हो गए हैं अब हमें दूसरे घर में जाना है। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी बट फॉर Sagittarius इट्स ऑल फन फॉर दिस फुल मून। कैप्रिकॉर्न, दिस इज ऑल अबाउट फैमिली। तो फैमिली के साथ कोई अगर आपने घर शिफ्ट करना था, प्लेस ऑफ लिविंग चेंज करना था, घर बेचना था, नई जगह पे शिफ्ट होना था तो वो कंप्लीट हो रहा होगा आपके लिए। इसके साथ आपके जो लोन से रिलेटेड कोई न्यूज़ थी वो भी कंप्लीट होगी और हो सकता है करियर में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको घर मूव करना पड़े। सो दिस इज़ हाई टाइम कि आपके घर वालों के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे अपनी पेरेंट्स के साथ या घर में रहने वाले लोगों के साथ तो वो इस टाइम पर आपके रिजॉल्व हो रहे होंगे एंड इट्स गुड टाइम फॉर यू टू मूव ऑल्सो एंड टू गेट इनटू अ न्यू होम और वो जो आप कोई डील कर रहे थे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। एक्वेरियस, आपका लर्निंग और ट्रैवल एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है तो हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएं और हो सकता है क्योंकि एक्वेरियस के बिलीव्स थोड़े से जो होते हैं अनकन्वेंशनल होते हैं एंड दे ट्राई टू मेक यू बिलीव इन व्हाट दे बिलीव। इस टाइम पर आप गिव अप कर देंगे, आप कहेंगे ठीक है भाई मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इनको एक्सप्लेन करूँ। सो दिस इज़ हाई टाइम दैट यू आर गोइंग टू लेट अदर पीपल हैव देयर ओन बिलीफ सिस्टम। आपकी सिबलिंग्स की जो लाइफ है उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं और आपके जो सिबलिंग्स ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा तो वो कंप्लीट हो रहा होगा या उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें जो है उनकी लाइफ में कंप्लीट हो रही होंगी। Pisces,
योर फाइनेंशियल एक्सेस इज एक्टिवेटेड। तो फाइनेंशियल एक्सेस क्या होता है कि आपको पैसे मिल सकते हैं, फाइनली यू विल गेट द मनी। कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि अगर आपके करंट पार्टनरशिप में काम नहीं सही कर रही हैं तो आप उनको छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है आपको पैसे उसके कम मिल रहे हो, तो इस टाइम पे रियलाइजेशन होगी, बट यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आपको अपनी सेविंग्स को लेके आपको बेहतर फील होगा कि आप फाइनेंशियली बेटर प्लेस पर हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपकी तनख्वाह और आपकी सेल्फ वर्थ आपस में अलाइड नहीं है तो आप कहेंगे कि भाई मैं तो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ एंड मेरी वर्थ इससे ज़्यादा है, तो आप इस टाइम पर उसके लिए फाइट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपने फाइनेंसिस को फोकस में लाएं और अपनी सेविंग्स को देखें कि आपके लिए काफ़ी है या नहीं है। बिफोर वी फिनिश आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि हम अपनी लाइफ के को क्रिएटर हैं, हम अपनी रियलिटी के को क्रिएटर हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लैनेट्स जो हैं वो आपको कुछ क्रिएट करा रहे हैं। यू आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस एनर्जी। यूज दिस एनर्जी वाइजली। जिन चीज़ों को लेट गो करना है प्लीज़ ज़रूर कर दें, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।